वर्षा के आसरे उगाई जाने वाली फसलों में बाजरे का एक विशेष स्थान है। राजस्थान में इसकी खेती 40 से 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जो कि कुल खरीफ फसली क्षेत्र का लगभग 40% है। लेकिन इतने बड़े भूभाग में उगाई जाने वाली इस फसल की औसत उपज राज्य में काफी कम है। ऐसा इसलिए है कि एक तो बाजरे की खेती अधिकांशतः कम और अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। दूसरे, अधिक उपज देने वाली संकर किस्में उपलब्ध होने के बावजूद बहुत से क्षेत्रों में किसान आज भी देशी किस्में ही उगा रहे हैं। उत्पादन कम रहने का एक कारण और भी है, बुआई में प्राय देरी और रोगों का प्रकोप। अधिक पैदावार देने वाली रोग-रोधी संकर और संकुल किस्मों की समय पर बुआई कर अधिक उत्पादन के रास्ते की रुकावटों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संकर किस्मों में HHB 60, ICMH 356, MH 169, RHB 30, HHB 67, RHB 90 और RHB 58 और संकुल किस्मों में RCB 2, WCC 75, राज 171 और ICTP 8203 राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोए जाने के लिए उपयुक्त किस्में हैं। इन सभी किस्मों की बुआई के लिए वैसे 15 जून से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक का समय ठीक माना गया है, लेकिन जुलाई महीने के पहले 15 दिन बुआई के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। चूंकि बुआई के समय का सारा दारोमदार वर्षा पर रहता है, इसलिए जरूरी है कि मानसून की बुआई योग्य पहली वर्षा के फौरन बाद बाजरे की बुआई कर दी जाए। बुआई में देर करना ठीक नहीं। जैसे जैसे देर होगी, उपज में कमी का अंदेशा बढ़ता जाएगा। बुआई में देर होने पर दाना पड़ते समय तक तापमान आवश्यकता से कम हो चुका होता है, जिससे दाने कम मात्रा में बन पाते हैं और जोगिया रोग को भी बढ़ावा मिलता है। इन्हीं सब कारणों से उपज अंततः काफी कम हो जाती है। बाजरे की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी ठीक रहती है। भारी मिट्टी और पानी भराव वाले खेत में बाजरा नहीं बोना चाहिए। बुआई के 2-3 सप्ताह पहले खेत में 10-12 गाड़ी गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर डालना अच्छा रहता है। बिना सड़ी हुई खाद डालने पर फसल में दीमक और सफेद लट के प्रकोप की आशंका बढ़ जाती है। सफेद लट के प्रकोप वाले क्षेत्रों में सफेद लट और दीमक आदि की रोकथाम के लिए 1 किलो बीज में 3 किलो क्यूनॉल फॉस 5% या कार्बोफ्यूरॉन 3% कण मिलाकर बुआई करना चाहिए। केवल दीमक का ही प्रकोप संभावित हो तो बुआई से पहले 25 किलो एंडोसल्फोन 4% या क्यूनॉल फॉस 1.5% चूर्ण प्रति हेक्टेयर भुरक कर भूमि में मिलाना चाहिए। अच्छी फसल और अधिक पैदावार के लिए उर्वरक बहुत जरूरी है। उर्वरक खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर आवश्यक मात्रा में देना चाहिए। वैसे सामान्यतः 600 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर 30 से 60 किलो नाइट्रोजन और 20 से 30 किलो फॉस्फेट देना काफी रहता है।
इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 90 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फेट की पूरी मात्रा बुआई से पहले कतारों में करीब 10 सेंटीमीटर गहरा ऊर कर देना चाहिए। 2 नायले लगे ड्रिल से बीज और उर्वरक साथ साथ भी ऊर सकते हैं। इसमें समय और मेहनत दोनों की बचत है। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए बाजरे का 4 किलो प्रमाणित बीज पर्याप्त रहता है। बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर दूर कतारों में करना चाहिए। बीज भूमि में 3 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा न जाने पाए, ताकि अंकुरण में आसानी हो और बीज का उर्वरक से संपर्क भी न हो। बुआई के बाद 15 से 20 दिन के अंदर पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हुए अनावश्यक पौधों की छंटनी कर देनी चाहिए। जहां बीज न उगा हो, वहां छटे हुए पौधे रोपे जा सकते हैं। अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में जोखिम कम करने के लिए बाजरे के साथ दलहनी फसल बोना अच्छा रहता है। बाजरे की 30-30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 जुड़वा कतारों के बाद 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मूंग या ग्वार की एक कतार बोई जा सकती है। बुआई के तीसरे चौथे सप्ताह तक निराई गुड़ाई कर एक बार खरपतवार अवश्य निकाल देना चाहिए। इसके बाद भी समय समय पर खरपतवार निकालते रहना अच्छा रहता है। गुड़ाई 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं करनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की जड़ें कट न जाएं। बाजरे की अकेली फसल हो तो बुआई के फौरन बाद अंकुरण से पहले आधा किलो एट्राजिन के 600 लीटर पानी में घोल का प्रति हेक्टेयर छिड़काव भी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने में प्रभावी रहता है। बुआई के 25 से 20 दिन बाद समय है खड़ी फसल में उर्वरक देने का। वर्षा के आसार वाले दिन नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा फसल में देना चाहिए। सिंचाई की सुविधा हो तो पौधों में फुटान होते समय, सिट्टे निकलते समय और दाना बनते समय भूमि में नमी की कमी होने पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए। जहां तक कीड़ों और रोगों से फसल को नुकसान का प्रश्न है, अरगट, जोगिया और काग्या रोगों से इसमें काफी बर्बादी होती है। अरगट रोग, जिसे चेपा भी कहते हैं, इसमें सिट्टों से शहद जैसा लेकिन जहरीला रस निकलता है जो दानों को विषैला बना देता है। जोगिया यानी हरित बाल रोग शुरू में रों के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देता है। बाद में सिट्टों पर प्रकोप होने पर सिट्टे पत्तियों के गुच्छों में बदल जाते हैं। काग्या रोग सिट्टों में दाना बनते समय प्रकट होता है। इसके रोगाणुओं से दाने काले पड़ जाते हैं। रोगरोधी किस्मों के प्रमाणित बीजों का प्रयोग वैसे इन रोगों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन अगर किसान अपना बीज काम में लेते हैं तो बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। अरगट रोग से बचाव के लिए बीज को 5 लीटर पानी में 1 किलो नमक का घोल तैयार कर इस घोल में बीज को लगभग 5 मिनट डुबोकर उपचारित करना चाहिए। तैरते हुए हल्के बीजों और कचरे को निकालकर जला देना चाहिए। शेष बीज को साफ पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए।
इसके बाद जोगिया आदि बीजजन्य रोगों से बचाव के लिए बीजों को 3 ग्राम थायरम से उपचारित करना चाहिए। सिट्टे निकलते समय प्रति हेक्टेयर 2.5 किलो जाइनेब या 2 किलो मैंकोजेब का 3-3 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करने से भी जोगिया रोग के प्रकोप में कमी होती है। कीड़ों में दलहनी फसलों के दुश्मन कातरा के अलावा और कोई कीड़ा बाजरे को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाता। कातरा, रूट बग आदि कीड़ों की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 25 किलो मिथाइल पैराथियन 2% या क्यूनॉल फॉस 1.5% का छिड़काव काफी रहता है। इस तरह मानसून की वर्षा होने में भले ही देर हो, फिर भी बाजरे की अच्छी उपज ली जा सकती है। बस जरूरी ये है कि यथासंभव समय पर बुआई की जाए और खेती के सभी उन्नत तरीके अपनाए जाएं।